अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शामिर की सच्चाई अब ज्यादा देर छुपने वाली नहीं। महरीन सुलेमान साहब और शिब्रा को शामिर की आधी अधूरी सच्चाई बता देगी। इससे सुलेमान साहब और शिब्रा के दिल में शामिर के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। शिब्रा तो फजल बख्श को धोखेबाज और झूठा इंसान कहकर अपनी जिंदगी से निकाल देगी और कहेगी कि वो उसको नहीं जानती। तो दूसरी तरफ महरीन अब छुप कर बात नहीं करेगी, वो शामिर को बुलाएगी और कहेगी कि वो उसकी हकीकत अच्छे से जानती है, वो अब उसे ये फजल बख्श वाला खेल बंद कर देना चाहिए। शिब्रा उसे छोड़कर चली गई है। तो ये बात सुनकर शामिर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे समझ आ जाती है कि इसको शिब्रा के बारे में किसने बताया। तो महरीन उसे कहती है कि शामिर तुम्हें क्या लगा था, तुम शिब्रा और उसके घर वालों को धोखा देते रहोगी और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, और इसी तरह तुमने मेरे साथ भी किया। मैं महरीन हूँ जिसे तुम इतनी आसानी के साथ बेवकूफ नहीं बना सकते। शामिर का सच सामने आने का सबसे ज्यादा दुख सफिया बेगम को होगा। जब सुलेमान साहब फजल बख्श को घर से धक्के देकर निकाल रहे होंगे तो सफिया बेगम बहुत ज्यादा दुख में होती है। सफिया बेगम ने तो उसे अपना बेटा मान लिया था और उसे ये लगा था कि अब फजल बख्श उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो जब दूसरे दिन सुकैना अपने ससुराल से वापस आती है और वो पूछती है कि फजल भाई कहाँ है, तो सफिया बेगम उसे बता देगी फजल बख्श हमसे झूठ बोलता रहा है और हमें धोखा देता रहा है। तो फिर सुकैना सबको बताएगी कि आखिर फजल भाई का कसूर क्या है, कि वो दाऊद सिकंदर के बेटे हैं। वो चाहे दाऊद सिकंदर का बेटा है लेकिन वो बिल्कुल भी अपने बाप जैसा करप्ट नहीं है। आपको अंदाजा ही नहीं कि फजल भाई ने इस घर के लिए और मेरे लिए क्या क्या किया है। तो सफिया बेगम सुकैना की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है क्या तुम्हें फजल बख्श की हकीकत के बारे में पता था। तो सुकैना उन्हें कहती है कि जी अम्मी मुझे पता था, लेकिन फजल भाई खुद अपनी हकीकत मेरी शादी के बाद सबको बताना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि घर में कोई भी तमाशा हो, इसलिए वो सिर्फ मेरी शादी का इंतजार कर रहे थे।